परम मंगलमय जगदम्बा माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रीति रखने वाले श्रद्धेय धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं और संस्कारवान युवा साथियों, आज हम उस चंचला की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें पाने के लिए संसार दौड़ रहा है, लेकिन उन्हें रोकना कैसे है, यह कला बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हृदय के कपाट खोलकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें कि आखिर क्यों लक्ष्मी जी किसी घर को त्याग देती हैं। कथा शुरू करने से पहले आइए 2 क्षण माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और हाथ जोड़े कर प्रार्थना करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। भक्तों, शुरू करते हैं आज की ये पावन कथा। सभी लोग हाथ जोड़कर शांत मन से इस कथा को सुने और इसे आत्मसात करें। आज का शीर्षक है ऐसे घर में लक्ष्मी आकर वापस चली जाती हैं। तो सुनते हैं कि क्यों ऐसे घरों में लक्ष्मी जी आकर चली जाती हैं। लक्ष्मी का स्वभाव और चंचलता भारतीय संस्कृति में देवी लक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं बल्कि श्री कहा गया है। श्री का अर्थ है शोभा, कांति, मर्यादा और शांति। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ या धन के संचय से लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, परंतु पुराणों में माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। क्या कहा गया है? चंचला। चंचला यानी वह जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। इसीलिए लक्ष्मी माता भी एक स्थान पर नहीं टिकती। जहाँ उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, वहाँ लक्ष्मी क्षण भर भी नहीं रुकती। लक्ष्मी के आने के द्वार तो कई हैं, परिश्रम, भाग्य और कुबेर की कृपा, लेकिन उनके जाने के द्वार मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से खोलता है। यह कथा एक ऐसे ही नगर की है जहाँ वैभव तो था पर संस्कार और मर्यादा की कमी थी। पहले अध्याय में जानते हैं सौभाग्य नगर की समृद्धि। प्राचीन काल में सौभाग्य नगर नाम का एक अत्यंत भव्य नगर था। वहाँ के राजा और प्रजा सभी धनी थे। सोने के कलशों से सजे मंदिर और हीरों से जड़े द्वार उस नगर की पहचान थे। उस नगर में धनपाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि उसकी 7 पीढ़ियाँ बिना कुछ किए ऐश्वर्य भोग सकती थी। धनपाल प्रतिदिन देवी लक्ष्मी की सोने की प्रतिमा का पूजा करता था, महंगे भोग लगाता था और हजारों दीपक जलाता था। उसे विश्वास था कि लक्ष्मी उसके घर से कभी नहीं जा सकती। लेकिन धनपाल एक बात भूल गया था, लक्ष्मी केवल स्वर्ण से नहीं स्वभाव से बंधती है। अलक्ष्मी का प्रवेश। एक दिन संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहा था, धनपाल के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और फटेहाल स्त्री आई। वह भूख से कांप रही थी। उस समय धनपाल अपने धन की गणना कर रहा था। उसने चिढ़कर अपनी पत्नी कलेसा से कहा, देखो द्वार पर कौन भिखारी आया है, इसे भगाओ, मेरी एकाग्रता भंग हो रही है। कलेसा, जिसका नाम ही उसके स्वभाव का प्रतीक था, बाहर गई और उस वृद्धा को अपशब्द कहे। उसने कहा, तुम्हारे जैसे दरिद्र लोग हमारे वैभव को नज़र लगाने आ जाते हैं, यहाँ से चली जाओ। वह वृद्धा वास्तव में अलक्ष्मी, लक्ष्मी की बड़ी बहन, जो दरिद्रता की देवी का रूप थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, जहाँ अतिथि का सम्मान नहीं होता अपमान होता है, और जहाँ शाम के समय घर की चौखट पर अंधेरा और क्रोध होता है, वहाँ मेरा वास निश्चित है। तुमने आज मेरे लिए द्वार खोल दिए हैं। वे 7 कारण जिनसे लक्ष्मी विमुख होती है।
जैसे जैसे दिन बीतते गए धनपाल के घर की स्थिति बदलने लगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसे कुछ विशेष कारण हैं जिनकी वजह से लक्ष्मी जी का घर में प्रवेश तो करती हैं पर टिकती नहीं हैं। इस कथा के माध्यम से हम उन कारणों को समझते हैं। अन्न का निरादर। धनपाल के घर में भोजन की अधिकता थी, इसीलिए अक्सर थालियों में भोजन का जूठा छोड़ा जाता था। अन्न देवी अन्नपूर्णा का रूप है। जहाँ अन्न का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती। दूसरा कारण है संध्या काल में शयन और कलह, यानी कि शाम के वक्त जो लोग सोते हैं और शाम के वक्त जो लोग घर में कलह करते हैं। जैसे जिस घर में शाम के समय गोधिल वेला समझते हैं ना, लोग सोए रहते हैं या पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी अपनी बहन दरिद्रता को सौंप कर चली जाती हैं। धनपाल और कलेशा के बीच छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद ने घर की सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। तीसरा कारण है अस्वच्छता और आलस्य। कहा जाता है स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। धनपाल के महल के कोनों में मकड़ी के जाले लगने लगे थे और रसोई घर गंदा रहने लगा था। लक्ष्मी को सुगंध और स्वच्छता प्रिय है, गंदगी नहीं। तो ध्यान रखिए भाइयों माताओं, जिन लोगों के घरों में स्वच्छता नहीं रहती है, घरों में मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, सामान अस्त व्यस्त फैले रहते हैं, जिन्हें सुव्यवस्थित नहीं करते, जो लोग रसोई घर एकदम गंदा करते हैं, बर्तन साफ नहीं रखते हैं, चूल्हा चौका पोंछ के नहीं रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। चौथा कारण है अहंकार और दान का अभाव। धनपाल दान तो देता था लेकिन केवल यश पाने के लिए। उसके मन में करुणा नहीं थी, वह गरीबों का मजाक उड़ाता था। धन का असली फल दान है। जो धन केवल स्वयं के भोग के लिए रखा जाए वह सड़ने लगता है। तो भक्तों, आप लोग भी अपने जीवन में दान कीजिए और दान कीजिए, मन से कीजिए। उसे दान कीजिए जिसे आपके दान की आवश्यकता हो। दान कई तरह का होता है, भोजन का दान, पैसे का दान, धन का दान, अनाज का दान, ये सारे, कपड़े का दान। लेकिन मन से कीजिए, जिसको उसको दान कीजिए जिसे उस दान की आवश्यकता है। उसे दान करने से कोई फल नहीं मिलेगा जिसे उस दान की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा अध्याय है लक्ष्मी का प्रस्थान। एक रात धनपाल ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके घर के मंदिर से साक्षात देवी लक्ष्मी बाहर निकल रही हैं। उनके पीछे एक काली छाया अलक्ष्मी चल रही थी। धनपाल रोते हुए देवी के चरणों में गिर गया और बोला, माँ, मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतने स्वर्ण दीप जलाए, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं? देवी लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, हे धनपाल, तुम दीप तो जलाते हो लेकिन अपने मन के अंधेरों को दूर नहीं करते। तुमने स्वर्ण के पात्रों में मुझे बांधना चाहा, पर प्रेम के तंतुओं को तोड़ दिया। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अतिथि का अपमान होता है और जहाँ वाणी में कटुता होती है, वहाँ मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती। मैं मर्यादा की देवी हूँ। जहाँ मर्यादा टूटी वहाँ मेरा आसन डोला। अध्याय 5 पश्चाताप, आत्मबोध और लक्ष्मी का पुनरागमन। जब धनपाल की आंखें खुली तो सूर्योदय हो चुका था, लेकिन वह सुबह अन्य दिनों जैसी नहीं थी। उसके कानों में देवी लक्ष्मी के वे शब्द गूंज रहे थे, जहाँ मर्यादा टूटती है वहाँ मेरा आसन डोल जाता है। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसके आलीशान बागीचे में फूल कुमला रहे थे। द्वार पर तैनात पहरेदार भी सुस्त थे। उसने समाचार मिला कि समुद्र में उसके 3 बड़े व्यापारिक जहाज डूब गए और राजकोष से मिला उसका अनुबंध भी रद्द हो गया।
धनपाल समझ गया कि यह केवल आर्थिक हानि नहीं बल्कि दैवी संकेत है। वह भागा हुआ अपनी पत्नी कलेशा के पास गया। कलेशा भी डरी हुई थी, उसने भी वही सपना देखा था। दोनों ने महसूस किया कि उनके पास सोने के ढेर तो थे, पर घर में शांति और संतोष का वास नहीं था। अहंकार का विसर्जन। धनपाल ने अपने सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को त्यागने का निर्णय लिया। उसने अपनी रेशमी पोशाक को त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए। उसने नगर के उन सभी लोगों को बुलाया जिनका उसने कभी अपमान किया था या जिनका हक मारा था। उसने भरे बाजार में उनसे क्षमा मांगी। शास्त्र कहते हैं, क्षमा ही सबसे बड़ा तप है। जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का प्रभाव कम होने लगता है। सेवा और संस्कार का संकल्प। उसने अपने घर के नियम पूरी तरह बदल दिए। अब धनपाल और कलेशा सूर्योदय से 2 घड़ी पहले जागने लगे। अन्न का सम्मान। अब उनके घर की रसोई में उतना ही भोजन बनता जितना आवश्यक था। भोजन बनने के बाद पहली रोटी गौ माता के लिए, दूसरी पक्षियों के लिए निकाली जाने लगी। जूठन छोड़ना अपराध माना गया। स्त्री का सम्मान। धनपाल ने अपनी पत्नी गृहलक्ष्मी का वास्तविक सम्मान दिया। घर में चीखने, चिल्लाने और क्लेश की जगह मधुर वाणी ने ले ली। संध्या, दीप और सत्संग। शाम के समय जब पहले घर में केवल धन की गिनती होती थी, वहाँ घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ होने लगा। घर का वातावरण अगरबत्ती की सुगंध और शंख की ध्वनि से पवित्र हो गया। दरिद्र नारायण की सेवा। धनपाल ने अपने घर धन का उपयोग केवल भोग विलास में करना बंद कर दिया। उसने नगर में प्याऊ बनवाए, अनाथों के लिए पाठशालाएं खोली, बीमारों के लिए औषधालय बनवाए। उसने समझ लिया कि दान ही धन की तीसरी गति है। जो धन दान नहीं किया जाता वह या तो नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है। लक्ष्मी का स्थायी निवास। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। डूबे हुए जहाज वापस नहीं आए, लेकिन धनपाल को नए और अधिक लाभदायक व्यापारिक अवसर मिलने लगे। उसकी साख फिर से जम गई, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था। उसे समझ आ गया था कि लक्ष्मी केवल तिजोरी में नहीं रहती, वे तो स्वभाव में रहती है। एक दिन फिर वही वृद्धा अदृश्य रूप में लक्ष्मी उसके द्वार पर आई। इस बार धनपाल और कलेशा दौड़कर बाहर आए, उनके चरणों को धोया और उन्हें आदर सहित भी भीतर ले जाकर भोजन कराया। देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अदृश्य रूप में वरदान दिया, पुत्र, जहाँ विनय, शील, स्वच्छता और परोपकार होता है, वहाँ मैं स्थिर लक्ष्मी के रूप में निवास करती हूँ। सौभाग्य नगर में धनपाल का घर अब केवल धन का केंद्र नहीं बल्कि संस्कारों का मंदिर बन गया था। उसने सिद्ध कर दिया कि लक्ष्मी को बुलाना आसान है, पर उन्हें अपने घर में रोक कर रखना केवल शुद्ध आचरण से ही संभव है। तो भक्तों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे जीवन का यही सार है कि लक्ष्मी का आना भाग्य हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी को रोकना केवल और केवल आपके आचरण पर निर्भर करता है। याद रखें, जिस घर में दीपों से ज़्यादा प्रेम जलता है, जहाँ धन से ज़्यादा चरित्र की रक्षा होती है, जहाँ बड़ों के चरणों में शीश झुकता है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं दासी बनकर निवास करती हैं। वैभव वहीं ठहरता है जहाँ उसे संभालने के लिए संस्कारों का आधार मिलता है। यदि संस्कार नहीं है तो लक्ष्मी आई हुई भी वापस चली जाती है। इससे यही समझ आता है, यदि आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो तो केवल तिजोरी मत भरिए, अपने हृदय को भी दया और सत्य से भरिए। आशा है यह कथा आपको और आपके परिवार को लक्ष्मी जी के वास्तविक स्वरूप और उनके स्थायी निवास के रहस्यों को समझने में सहायक होगी। तो भक्तों,
आपको आज की ये कथा कैसी लगी, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और प्लीज़ ऐसी ही कथा, मंत्र उच्चारण, मंत्रों, कहानी, व्रत, नियम, जलाभिषेक, सभी प्रकार के पूजा पाठ से संबंधित नियमों के लिए हमारे चैनल शिव भक्त वंदना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।